सावित्री ने सत्यवान से बात की तो सत्यवान ने कहा कि मैं आपसे शादी तो कर सकता हूं, पर मेरी शर्त है। क्या? हूं तो मैं भी राजा की संतान, मैं राजा धूम्रसेन का लड़का हूं, लेकिन हमारा राजपाट छिन चुका है। मेरे माता पिता आंखों से अंधे नेत्रहीन हैं। अगर आप उनकी सेवा करने का संकल्प लो तो मैं आपसे विवाह करने के बारे में सोच सकता हूं। एक शर्त मेरी यह भी है कि आप अगर मेरे साथ में विवाह करोगी तो अपने पिता के घर से दान दहेज लेकर के नहीं आओगी। जैसे मैं गरीब हूं वैसे ही गरीबी में तुम्हें रहना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। सावित्री ने मंजूर कर लिया, वचन देकर के चली आई कि ठीक है, तुम्हारे साथ में मैं अपना विवाह करवाऊंगी। वापस पहुंची, राजा आशुपति ने बेटी के चेहरे पर जब खुशी देखी, मुस्कान देखी, तो समझ गए सावित्री जिस कार्य के लिए गई थी वो काम पूरा हो गया। पूछने लगते कि बेटी, तुम जिसको अपना जीवन साथी चुन करके आई हो, हमें उसके बारे में बताइए। तो सावित्री ने बताया कि वो राजा धूम्रसेन का लड़का, लेकिन उनका राजपाट छिन चुका है। वो बेहद गरीब है। वो बियाबान जंगल में रह करके लकड़ियां काट करके अपना लकड़ियां बेच करके अपना गुजारा करता है। उसका नाम सत्यवान है। जब सत्यवान का नाम लिया तो नारद मुनि राजा अशुपति के पास में बैठे हुए थे। उन्होंने एकदम से कहा कि महाराज, सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में मत करवाना। कि क्यों? क्योंकि जिस सत्यवान का नाम सावित्री ने अभी लिया है, जिसके बारे में सावित्री ने बताया है, उस सत्यवान की आयु पूरे 1 साल और बची हुई है। 1 साल बाद में इस दुनिया को छोड़ जाएगा वो। इसलिए सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में मत करवाना। राजा अशुपति कहते हैं, बताइए बेटी तुम्हारी क्या इच्छा है? तो सावित्री ने कहा कि चाहे वो 1 वर्ष जिए, चाहे 1 महीने जिए, चाहे वो 1 सप्ताह जिए, चाहे वो 1 दिन जिए, मेरी शादी होगी तो सत्यवान के साथ में, वरना मैं आजीवन शादी नहीं कराऊंगा। पिता ने बेटी को वचन देकर के भेजा था, इसलिए सत्यवान के साथ में सावित्री का विवाह करवा दिया। शादी हो गई। रहते सहते समय बीता। जिस दिन सत्यवान की आयु का वो अंतिम दिन आता है, सावित्री ने तो उसी रोज से एक एक दिन गिनना शुरू कर दिया था जिस समय नारद मुनि ने बताई। जिस दिन सत्यवान की आयु का वो अंतिम दिन आता है, उस रोज सावित्री जिद करती है कि आज मैं भी आपके साथ में जंगल में चलूंगी। तो वहां पर सत्यवान और सावित्री के बीच में कैसे सवाल और जवाब होते हैं, आइए सुनते रागिनी के द्वारा। हे प्राण प्रिय, कहिए पिया जी। आज तुमने ये नए वस्त्र पहन लिए, कहां के लिए तैयार हो रही हो? पीहर जाने की सोच रही हो क्या? ना पिया जी, फिर इतने दिन पियर में ही तो रही हूँ, अब भी पियर जाऊंगी मैं। फिर अभी ये वस्त्र धारण किए तूने, कहां की तैयारी है? आज तैयारी पिया जी आपके साथ चलने की है। मेरे साथ? हाँ। लेकिन मैं तो अपने काम पर जा रहा हूं, मेरे साथ में तुम क्या करोगी? तो मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। नहीं, तुम घर में काम करो। औरत का काम घर का कार्य करने का हुआ करता है, जंगल में जाने का काम मेरा है। मैं रोज जाता हूँ, तुम बेचिंता रहो, तुम घर पर रह करके काम करो। पिया जी, जो घर का काम था ना, वो सारा मैंने पहले ही खत्म कर दिया। अब तो आपके साथ चलूंगी। मेरे माता पिता की देख रेख करनी है, वो करो। वो भी कर दी पिया जी, खाना भी खवा दिया, पानी भी पिला दिया, जितने भी कार्य थे सारे कर दिए। सावित्री, हाँ। जिस दिन तुम पहली बार मुझे दिखाई दी थी, तुम बड़ी तंदुरुस्त थी। अच्छा। अब भूखी प्यासी रह करके तुम कमजोर हो गई और मेरे साथ में चलने के लिए जिद कर रही हो। तुम मत चलो, क्योंकि मुझे तो वहां पर कुल्हाड़ा चलाना पड़ेगा, लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, तुमसे वो काम नहीं हो पाएगा। पिया जी, आप लकड़ियां काट देना, मैं ऐसे चुन चुन के इकट्ठा कर दूंगी। नहीं, कांटे चुभ जाएंगे। चुप जान दो, आज जाऊंगी पिया जी। मानेगी नहीं? नहीं मानूंगी। री हो क्या गाते सूख के माड़ा, हो रे साजने, तू दे दे मने कुल्हाड़ा। नहीं, तुमसे कुल्हाड़ा नहीं चलाया जाएगा सावित्री, मान जा। चलूंगी पिया जी गेल। री हो क्या
गात सुख के माड़ा, साजन दे दे मने को लाड़ा, हो क्या गात सुख के माड़ा, साजन दे दे मने को लाड़ा, मैं भी जालूंगी तेरे साथ में, हो गोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में, हो क्या गात सुख के माड़ा। छोड़ दिए पिया से मंजूर दिसोटा, हवेली छोड़ दिए पिया से मंजूर दिसोटा, हो पिया बड़ बड़ खंड में कोई सबका है कटोटा, मन महल हवेली छोड़ दिए पिया से मंजूर दिसोटा, महल हवेली छोड़ दिए पिया से मंजूर दिसोटा, हल्का वजन भरोटा भारी, पिया में बन के लकड़ हारी, ओ हल्का वजन भरोटा भारी, पिया में बन के लकड़ हारी रे थारी, गेले चलूंगी नात में, हो कदे कांटे चुभ जा गोरे गोरे नाथ में, हो गया गात सुख के माड़ा, घेरी हो हम तो थे कंगाल साथी, तू भी दुख न घेरी, अरे आठों पहर पिया तेरे में रहे आत्मा मेरी, अरे हम तो थे कंगाल सावत्री, तू भी दुख न घेरी हो, हम तो थे कंगाल साथी, तू भी दुख न घेरी, रानी टहल तेरी कर जागी, वो प्यारी डर डर के मर जागी, रानी टहल तेरी कर जागी, वो प्यारी डर डर के मर जागी, उड़े शेरों की पंचायत में, पिया मरने से क्या डरना मुलाकात में, हो गया गात सुख के मारा, नहीं पिछाड़ी, अरे जति पुरुष का साथ देने चाहिए बढ़िया सियाणी, हो जति पुरुष का साथ देने चाहिए बढ़िया साड़ी, हो राजघरा की आड़ काड़ सावत्री नहीं पिछाड़ी, अरे जति पुरुष का साथ देने चाहिए बढ़िया सियाणी, हो जति पुरुष का साथ देने चाहिए बढ़िया साड़ी, हो रानी मत बन इतनी ढेटी, या मैं रजपूता की बेटी, हो रानी मत बन इतनी ढेटी, या मैं रजपूता की बेटी, थारी गेले करूँ ना
हो गया गात सुख के माड़ा। बहू का प्यार रहे सेवर में, बैठी मौज करे जा घर में। बहू का प्यार रहे सेवर में, बैठी मौज करे जा घर में। खड़ा चंदर लाल ही मात में, नया लटका झटका खटका उसकी बात में। हो गया गात सुख के माड़ा। साजन दे दे मने को लाड़ा, हो गया गात सुख के माड़ा। साजन दे दे मने को लाड़ा। मैं भी चालूंगी तेरे साथ में, ओ गोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में। हो गया गात सुख के माड़ा। अभी आपने सुना, जिद करके वो सावित्री सत्यवान के साथ आ गई। और साथियों, बड़े विद्वान लोग कहते हैं हिल्ला रिजक और बहाना मौत। बिना बहाने मौत नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऊपर वाला अपने ऊपर कोई दोष लेता ही नहीं। अचानक सत्यवान के सर में दर्द होना शुरू हो गया और इतना असहनीय दर्द हो गया कि सावित्री से कहता है, हे सावित्री, कहिए पिया जी। आज तो ना जाने क्यों मेरे सर में इतना तेज दर्द है जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, और जंगल में तेरा मेरे साथ आना मानो सार्थक हो गया। पिया जी, हाँ, आपने ये बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी। और रही सरदर्द की बात, तो पिया जी, सरदर्द कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। आपने काम भी तो ज्यादा किया है, शायद उसकी वजह से आपको सिर दर्द हो रहा होगा। लेकिन एक बात बताऊं, हाँ, ये इतना तेज हो रहा है जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। और सही बात यह है, अपने दिल को पक्का कर ले सावित्री, क्योंकि शायद मेरे प्राण पखेरु जाने वाले हैं। हे पिया जी, कैसी बातें करते हो। अचानक छोटी सी बीमारी, केवल सिर दर्द की वजह से आप ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं पिया जी, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए मेरी बात। कहिए। सावित्री जी लिकड़े से मेरा नहीं सहन कर पा रहा हूं मैं। लगता है प्राण पखेरु आज तन बदन से अलग हो जाएगी। नहीं पिया जी, ऐसा नहीं सुनिए। होगा। सुनाइए। सावित्री जी लिकड़े से मेरा, सावित्री जी लिकड़े से मेरा। ओ लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, दबा दूं मैं तेरा। सावित्री जी लिकड़े से मेरा। सावित्री जी लिकड़े से मेरा।
थमे ना कुल्हाड़ा गोरी आज मेरे हाथ में। ओ हार गे घने हो पिया कहूँ प्राणनाथ में। आंखों आगे हुयारी अंधेरा, आंखों आगे हुयारी अंधेरा। ओ लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, दबा दूं मैं तेरा। सावत्री जी निकले सवेरा, सावत्री जी निकले सवेरा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा। मेरी काया का राम निकल गया, मेरी काया का राम निकल निकल गया जीसा घुटता आवे। वैसे और मेरे गोड्या पर सर धर ले क्यों खड़ा घुमेरे खावे से। ओ हाथ पैर ढीले पड़ गए, हाथ पैर ढीले पड़ गए सर बुरी तरह चकरावे। वैसे पर ईश्वर ने याद पिया जो सबकी लाज बचावे से। होनी ने दे नाका से घेरा, होली ने दे राख्या से घेरा। ओ लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, बाबा तू मंगेरा सावत्री जी निकले सवेरा, सावत्री जी निकले सवेरा। अरे नहीं बचेंगे प्राण मेरे, नहीं बचेंगे प्राण प्राण मेरे मन काल दिखाई तेरा से। ओ तेरे मरज की आज राम जी खास दवाई ले आसे। काठे का मेरी जान काल का, काठे का मेरी जान काल का ये बोल सुनाई तेरा से। और बाल ना बाप का होगा पिया दिल मेरा गवाई तेरा से। होता दिखे उजड़ तेरा, होता दिखे उजड़ तेरा। ओ लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, दबा दूं मैं तेरा। सावत्री जी निकले सवेरा, सावत्री जी निकले सवेरा। सुन के मात पिता रोवेंगे, सुन के मात पिता रोवेंगे उनकी धीर बंधइए तू। और है रक्षक भगवान हमारा मत्सा जंगवर रही है तू। ओ तेरे हवाले छोड़ चला उन्हें, तेरे भरोसे छोड़ चला उन्हें, मत ना दुख पहुंचाइए तू।
अरे इष्ट देव हनुमान के गुण हरे राम बैस ले गई। दुनिया का झूठा अलझेड़ा, दुनिया का झूठा अलझेड़ा। ओ लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, तबाजू में तेरा सावत्री जी लिखने से मेरा, सावत्री जी लिखने से मेरा। किस्सा होगा वीर विक्रमाजीत और खंडेराव परी का, किस्से की रागनी आप सभी के बीच में। मौका हवाला उस समय का प्रेमी श्रोताओं कि जब वीर विक्रमाजीत तामोल नगरी के राजा सामदाम की बेटी रतन कौर से शादी कर लेते हैं। रतन कौर से कहने लगे कि आज मैं आपका ये शहर देखना चाहता हूं। न्यू कहने लगी रतन कौर की पियाजी, इसमें पूछने की क्या बात है, आपका जहां जी चाहे वहां आप जा सकते हैं। जैसे ही वीर विक्रमाजीत पहुंचे श्रोताओं, तो उसकी नजर खंडेराव परी पर पहुंची, क्योंकि जब खंडेराव परी छत के ऊपर केस सुखा रही थी, जब वीर विक्रमाजीत की नजर खंडेराव परी पर पड़ी, तो न्यू कहने लगी खंडेराव परी वीर विक्रमाजीत से कि आका देख बटे मूरख ठोक कर लगे पा भिड़के, कि आका देख बटे मूरख ठोक कर लगे पा भिड़के। अरे खंडेराव परी ने मानस या लाखा घेर दिए गड़के। परदेसी तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इस बात की बेइज्जती मान गया वीर विक्रमाजीत। रानी रतन कौर के पास पहुंच गया, न्यू कहने लगा रानी कि उस खंडेराव परी ने मेरी बेइज्जती की है और मैं इस बेइज्जती का बदला उससे शादी करके लेना चाहता हूं। रानी रतन कौर न्यू कहने लगी पियाजी, कमी तो कुछ मेरे में भी नहीं है, पर आप खंडेराव परी से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है। खंडेराव परी के पास पहुंच गए और प्रस्ताव रख दिया शादी का कि खंडेराव मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो खंडेराव परी न्यू कहने लगी कि परदेसी तू मेरी गैलियां शादी करना चाहता है? कि हाँ खंडेराव परी, मैं तेरी गैलियां ब्याह करवाना चाहता हूं, पर मेरी गैलियां ब्याह करवाना इतना आसान नहीं है। मैं तेरी गैलियां ब्याह तो कर लूंगी, पर परदेसी मेरी कुछ शर्त है। कि कैसी शर्त? और शर्त भी 1 2 3 4 6 नहीं, पूरी की पूरी 16 शर्तें। परदेसी अगर तुझे मेरी 16 शर्त मंजूर हो तो मैं तुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी। खंडेराव परी वीर विक्रमाजीत को कौन कौन सी शर्त गिनवाती है सुनेगा। और मेरी गैलियां करवाना, रे कोई धक्का पेल नहीं से, कि परदेसी मेरी गलियां ब्याह करवाना कोई धक्का पेल नहीं से। और 16 शर्तें पुगानी होगी यहाँ सीखे नहीं से। 16 शर्तें पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से। और मेरी गलियां ब्याह करवाना रे, मेरी गलियां ब्याह करवाना धक्का पेल नहीं से। 16 शर्तें पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से। 16 शर्तें पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से।
टेकूंगी कदे बाज के तेज बिछाऊना सहज सहज बाटे कुंगी कदे बाज के तेज बिछाऊना तेरे आराम करण की खातर कदा सतरंग सेज बिछाऊना पलंग और गलीचे तेरी कदा करके हेज बिछाऊना पलंग और गलीचे तेरी करके हेज बिछाऊना और जिन दिल्या में काटा चावे रे जिन दिल्या में काटा चावे दिल्या में दिल नहीं से सोने सपने खुबानी होगी हंसी खेल नहीं से सोने सपने खुबानी होगी हंसी खेल नहीं से जब भोजन जीवन आवेगा रे भोजन जीवन आवेगा तन्ने के पंखा डोलूना मोहर असरफी कनी मनी ते तेरी खाली जेब टटोलूना मोरे सती कड़ी मणि से तेरी खाली जेब टटोलूना और दारू पी के लेटेगा जब पादा बुसर रोड़ूना ओढ़ पहरे सिंगर के तेरी जोबन झाल झकोलूना ओढ़ पहर सिंगर के तेरी जोबन झाल झकोलूना अरे फिरू साननी जंगल के माँ फिरू साननी जंगल के माँ चली नंगे नहीं से सोले सते पुकारी होगी हंसी खेल नहीं से सोले सते पुकारी होगी हंसी खेल नहीं से जानू सु मेरे लेस पाप का तो जानू सुमेरे लेस पाप का कोना गंधर्व के नर रह रखवाले डर तीन ताप का कोन्या जुन सा पहलम बोलेगा वो असल बाप का कोन्या गाड़ी टूटी पाख निकल रहा गाड़ी टूटी पाख निकल गया या तो सख्त सके नहीं से तुम्हारी होगी हंसी खेल नहीं से तुम्हारी होगी हंसी खेल नहीं से
होया करे से इसी को बात करूं को ना वीर मर्द की हुआ करे से किसी को बात करूं को ना। ओढ़ पहर से करके तेरे मैं तो हाजिर गात करूं को ना। श्री लक्ष्मी चंद पेज की पूरी कद पहले बात करूं को ना। लक्ष्मी चंद पेज की पूरी पहले बात करूं को ना। कह मांगे राम बोलते पत्ती रे मांगे राम बोलते पत्ती पैनी से नहीं से 16 सत्र तुम्हारी होगी हंसी खेल ही से रहो। 16 सत्र तुम्हारी होगी हंसी खेल ही से। मेरी गलियां ब्याह करवाना रे मेरी गलियां ब्याह करवाना 16 सत्र तुम्हारी होगी हंसी खेल ही से रहो। 16 सत्र तुम्हारी होगी हंसी खेल ही से। ओ पंख बिना क्यों उड़े हवा में, तेरे यो नखरे नाज धरे रह जा। और लाइन अच्छी लगे तो फिर ताड़ी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि महल हवेली राजा शाही ये तख्त और ताज धरे रह जा। महल हवेली राजा शाही तख्त और ताज धरे रह जा। पंख बिना क्यों उड़े हवा में, तेरे नखरे नाज धरे रह जा। महल हवेली राजा शाही तख्त और ताज धरे रह जा। महल हवेली राजा शाही तख्त और ताज धरे रह जा। हम माया जोड़ी हो, हम माया जोड़ी तो छाती चौड़ी करे फिरे गलिहारों में। कोठी और सोटी की चर्चा बैठ करे तू यारों में हो। बैठ करे तू यारों में। मांस और रोमांस में नियत उड़ता धुआं शिकारों में। दारू और जोरू में फंस के कर ले बैठ गवारों में हो। कर ले बैठ गवारों में। हम तड़क भड़क दे पटक सड़क पे हो, तड़क भड़क दे पटक सड़क पे। तेरे खरे मिजाज धरे रह जा। महल हवेली राजा शाही तख्त और ताज धरे रह जा। महल हवेली राजा शाही तख्त और ताज धरे रह जा। और राम नाम के अरे राम नाम के जाप बिना, हर राम नाम के जाप बिना तेरी कैसे शुद्ध मति होगी। मति के हीरे मानस की फिर कैसे परम गति होगी हो। कैसे परम गति होगी। हाँ गतिपति के योग बिना कैसे औरत शील सती होगी। सती रति शंकर की गैल्या वो चेतन पार्वती होगी हो। चेतन पार्वती होगी। हाँ सत्संग बिना ज्ञान सागर, ओ सत्संग बिना ज्ञान सागर मीठे अल्फाज धरे रह जा। महल हवेली राजा शाही तख्त और ताज
उसे जकड़, इसे पकड़, कभी उसे जकड़, दर दर डोले भगया हुआ, किसको ठगने, अरे किसको ठगने चला यार तू, खुद माया ने ठगया हुआ हो, खुद माया ने ठगया हुआ। तेरा गात कहीं और ध्यान कहीं, तू फिर भी कहवे में जगया हुआ। अरे किसको माया, हाँ किसको माया, जोड़ रहा पता कौन किसी का सगा हुआ हो, कौन किसी का सगा हुआ। हाँ धोखा करने वाले जग में, धोखा करने वाले जग में धोखेबाज भरे रह जा, महल हवेली राजा शाही तख्तर ताज धरे रह जा, महल हवेली राजा शाही तख्तर ताज धरे रह जा। हो छिपने को हो छिपने को न जगह मिले, जब काल खींचने आवेगा, सारी चमक, अरे सारी चमक दमक रह जा, घन घोर अंधेरा छावेगा, घनघोर अंधेरा छावेगा। हाँ यारो रिश्तेदार नार ना बेटा तने बचावेगा, दो हड्डी, अरे दो हड्डी तेरी मिले राख में, उन्हें गंगा बीच बहावेगा, हो गंगा बीच बहावेगा। हाँ ब्रह्माल जब जावेगा, हाँ ब्रह्मपाल जब जावेगा तेरे सुर और सांस धरे रह जा, महल हवेली राजा शाही तख्तर ताज धरे रह जा, महल हवेली राजा शाही तख्तर ताज धरे रह जा। हाँ पंख बिना क्यों उड़े हवा में, तेरे नखरे नाल धरे रह जा, महल हवेली राजा शाही तख्तर ताज धरे रह जा, महल हवेली राजा शाही तख्तर ताज धरे रह जा। वो आए हैं सम्मान में, हम महफिले सजाए बैठे हैं, और ताली चाहूंगा मनीषा मंजीत के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, मनीषा मंजीत के स्वागत स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में, हम महफिले सजाए बैठे हैं, मनीषा मंजीत के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, मनीषा मंजीत के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। हाँ आपके जैसा जनसेवक, हो थारे जैसा जनसेवक, कोई दिन और रात नहीं देखा, इनके दर से कोई आता खाली हाथ नहीं देखा, इनके दर से कोई आता खाली हाथ नहीं देखा। ये कृषक और मजदूरों का, ये कृषक और मजदूरों का दुख दर्द मिटाए बैठे हैं, मनीषा मंजीत के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, मनीषा मंजीत के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। मनीषा मंजीत चौधरी को मैं भारत की जागीर लिखूं, सच बुझो तो कृषक और मजदूरों की तकदीर लिखूं,
हम लहराए बैठे हैं मनीषा मंजी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं मनीषा मंजी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं मनीषा मंजीत चौधरी की मैं कोयल सी वाणी कह दूं जोर जुल्म से टकराए इन्हें झांसी की रानी कह दूं जोर जुल्म से टकराए इन्हें झांसी की रानी कह दूं पिता धर्मपाल जी के सपनों को पिता धर्मपाल जी के क्योंकि अपने धर्म पिता के सपनों को इन्होंने साकार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है पिता धर्मपाल जी के सपनों को साकार बनाए बैठे हैं मनीषा मंजी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं मनीषा मंजी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं हाँ अब की बारी घर घर में हम जाके अलग जगा देंगे कमल फूल का बटन दबा थारी करके जीत दिखा देंगे कमल फूल का बटन दबा थारी करके जीत दिखा देंगे क्यों जीत करके दिखा देंगे क्यों क्योंकि जनसेवा का हृदय में ये जनसेवा का हृदय में संकल्प उठाए बैठे हैं मनीषा मंजी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं मनीषा मंजी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं हाँ लाखों लोग बोल उठेंगे लाखों लोग बोल उठेंगे एक आपके नारे पे वक्त पड़े पे प्राण भी देंगे हम थारे एक इशारे पे वक्त पड़े तो प्राण भी देंगे हमारे एक इशारे पे और ये गीत अच्छा लगा तो एक बार ताड़ी मेरे लिए भी हो जानी चाहिए जोरदार ताली